तुम में नफरत। अगर तुम्हें जर्रा बराबर भी मुझसे मोहब्बत होती तो ऐसा ना करती। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी गैरत होती सेरान, तो तुम ऐसा करने से पहले 100 बार सोचती, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा। तुम गुस्से और नफरत में डूब गई। तुम में नफरत कूट कूट कर भरी हुई है सेरान। देखो अपने आप को गौर से देखो, यही असलियत है। तुम बिल्कुल ऐसी ही हो। क्या वो सब झूठ था? सेरान, तुमने शुरुआत से ही झूठ कहा था। क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ था? खुदा के लिए बताओ मुझे सेरान, क्या इतना बड़ा बेवकूफ था मैं कि पागलों की तरह मोहब्बत की? क्या मैंने जिंदगी में एक बार भी तुम्हें कोई खुशी नहीं दी? क्या हमारे दरमियान कभी भी मोहब्बत नहीं थी सेरान? अरे तुम कैसे मुकर सकती हो इस बात से? भूल गई मैंने क्या कुछ झेला, क्या कुछ बर्दाश्त किया मैंने तुम्हारे लिए। ये सब क्यों नहीं बताया तुमने सेरान? बताती ना। कितनी बार तुम्हारे बाबा तुम्हें मुझसे छीन कर ले गए। मैं अपने खानदान के खिलाफ जाकर हर बार तुम्हारे पीछे आया। अरे मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर अपनी जान झोंके में डाल चुका हूं सेरान। गोली खाई थी मैंने उस वक्त। इस सब में मेरे भाई का क्या कसूर था? उन्होंने क्यों जान दी तुम्हारे लिए? हाँ, ये सब क्यों नहीं बताया तुमने? तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं और ना मेरी मोहब्बत के लायक हो। तुम मुस्तहिक ही नहीं थी। कैसे कर सकता हूं मैं इतनी बड़ी गलती? बेवकूफ था मैं, बहुत बड़ा बेवकूफ। पागल हो गया था मैं। मेरा दिमाग खराब हो गया था। जिंदगी में पहली बार अपने लिए मुझे तुम्हारी वजह से खुद पर अफसोस हो रहा है। क्या तजुर्बा करवाया तुमने मुझे। शुक्रिया, शुक्रिया सेरान। हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया। और इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता। सच में नहीं हो सकता सेरान। तुमने हमेशा मुझे बददुआएं जो दी है, खुदा ने तुम्हारी वो बददुआएं सुन ली हैं। खुदा ने मुझे तुम्हारी मर्जी की सजाओं से नवाज दिया है सेरान। मुबारक हो। और वो भी तुम्हारे जरिए। काश के ये सजा सिर्फ तुम मुझे ही देते, लेकिन हम सबको बर्बाद कर दिया। आइंदा तुम पर थूकूंगा भी नहीं मैं। जो तुम हमारे साथ कर चुके हो, मैं उसकी तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दूंगा। खुदा तुमसे हिसाब लेगा, क्योंकि वो सब कुछ बेहतर जानता है।
करो, पुरसुकून हो जाओ। कुछ भी नहीं हुआ है सोना। सोना, बस करो, पुरसुकून हो जाओ। मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं काया? मैं पुरसुकून कैसे हो सकती हूँ काया? खत्म हो गई हूँ मैं, खत्म हो चुकी हूँ मैं। तुमने कुछ भी नहीं किया है सोना, और अब तुम उन्हें पीछे छोड़ चुकी हो, ठीक है? मैं ये सब कुछ नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकती। मैंने सब कुछ किया, मैं वहाँ गई, अपनी बहन को बचाया, लेकिन किस लिए? अगर खालिद साहब को मालूम हो गया तो वो मुझे मार डालेंगे। अच्छा देखो, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन तुम खुद से कुछ भी मत करना, ठीक है ना? ये सब कुछ कैसे ठीक कर सकते हैं? कैसे? उसने मुझे सबके सामने रुस्वा करके रख दिया। मैं अपने माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी। हर चीज मेरे खिलाफ होती नजर आ रही है काया। हर कोई इस बारे में बात करेगा। मैं एक अलग इंसान बनना चाहती थी, अब मैं क्या करूंगी? वो सब छोड़ दो, अब तुम जाओ यहाँ से। तुम उसे बर्खास्त करोगे, तुम उस होस्ट को फौरन बर्खास्त करोगे, बल्कि तुम सिर्फ उस होस्ट को ही नहीं, उसकी पूरी टीम को बर्खास्त करोगे। क्या इस वक्त मजाक कर रही हो तुम मुझसे? अब इस माफी का क्या जवाब बनता है? मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। मैं बर्बाद कर दूंगी तुम सबको। उस लड़की और उसके बाप दोनों को जल्दी तलाश करो। बर्बाद कर दूंगी, मैं बर्बाद करके रख दूंगी। अल्लाह गारत करे उसे, अल्लाह गारत करे उस लड़की को। वो लड़की जब से इस घर में आई है तब से अब तक सिर्फ मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन इस दफा उसको तुम मुझसे नहीं बचा सकती। मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा उसे, खुद अपने हाथों से। ठीक है, खालिद साहब, खुदा के लिए मुझसे बात करिए, कुछ तो बोलिए प्लीज। खालिद साहब, आप ऐसे खामोश मत रहें, प्लीज कुछ तो बोलिए। गुलगन अम्मी, ये सब कैसे ठीक होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा तमाशा कभी नहीं देखा। मगर देख लेना, ये मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जानती हूँ मैं सबको। सहरान इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? उसने हमारी इज्जत को ऐसे रोन डाला जैसे हम उसके कुछ नहीं लगते थे। सिर्फ एक गलती की वजह से तुम उस पर ये इल्जाम कैसे लगा सकती हो? गुलगन अम्मी, आपको लगता है जो उसने किया वो ठीक है? जो कुछ उसने किया उसके बाद मैं उसका साथ कभी नहीं दे सकती। आप भी मत दें प्लीज। मैडम, ये खबर फैल चुकी है हर जगह पर। इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। हो कौन तुम आखिर? हाँ, होते कौन हो तुम आखिर? होते कौन हो तुम? खड़े क्या देख रहे हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। इफाकत साहिबा, बस कर दी, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। इफाकत संभालो, बिल्कुल सुकून हो जाओ। ये सही वक्त नहीं है इफाकत। तबाह कर दिया उसने। इफाकत संभालो खुद को। तबाह कर दिया उसने। मेरी बात सुनो। तबाह कर दिया। संभालो इफाकत, सुकून हो जाओ। तुम्हें हिम्मत करने की जरूरत है। मैंने कहा संभालो। वो हमारा भी बता देगी, वो हमारा भी बता देगी सबको। वो नहीं रुकेगी। मैंने कहा संभालो, संभालो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लतीफ साहब, यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा। हमें गाड़ियाँ बुलवानी होगी। हमें घर जाना होगा जितना जल्दी हो सके। ये तो बहुत अच्छा होगा। चलो यहाँ से, चलो चल के अपना मुंह धो। चलो। फरीद, ठीक है लड़के, पुरसुकून हो जाओ। जो होना था हो गया। अब आगे के बारे में सोचते हैं कि क्या करना है। वैसे भी सब कुछ पहले ही बिगड़ चुका है। आबिदीन,
मैं सच में पागल हो जाऊंगा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है आबिदीन। वो ऐसा कैसे कर सकती है? जान, ये करने की क्या जरूरत थी उसे? हाँ, मानता हूं मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया होगा, बहुत बुरा। और अगर उसे मेरे साथ जो भी करना था कर लेती ना। मैंने जो किया उसके साथ उसकी सजा मेरे पूरे खानदान को देने की क्या जरूरत थी? उनका पूरा नाम खराब कर दिया। और ये टीवी पर आने का मकसद क्या था? उसका मकसद क्या था? फरीद। आबिदीन दादा, अगर मेरे दादा को कुछ हो गया। नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा। दादा को कुछ नहीं होना चाहिए आबिदीन। उन्होंने वैसे ही बहुत कुछ झेला हुआ है आबिदीन। फरीद, डरो मत, ठीक है? नहीं डरो। घर के सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, समझे? कुछ नहीं हुआ। हम इस मुश्किल सूरत हाल से भी निकल जाएंगे। आबिदीन, मुझे दादा के पास ले अच्छा, ठीक है, आ जाओ। क्या हुआ? मेरी टांग। फरीद, क्या हुआ? लगता है कुछ हो गया इसमें। ठीक है, हम पहले हॉस्पिटल चलते हैं। चलो आओ। अपना बाजू दो मुझे। आ जाओ। हिम्मत करो मेरे शेर। सेहरान साहिबा, आपका फोन बज रहा है। बहुत शुक्रिया। हेलो सेहरान, कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। और मेरी बेटी, ये तुमने क्या किया आखिर? ये क्या कर दिया? क्या ये सब करना जरूरी था सेहरान? हाँ, तुमने हर चीज बिगाड़ कर रख दी। मैं खुद को नहीं रोक सकी। बहुत बर्दाश्त कर लिया था। बाकी सब ठीक है? कोई मसला तो नहीं? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटी, लेकिन मैं जानती हूँ अनकरीब बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम्हें वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि फरीद ये सुनते ही गुस्से से कहीं निकल गया है। शायद तुम्हारी तरफ ही आ रहा हो। वो यहाँ आकर चला गया। क्या? फिक्र मत करें, ठीक है वो। और तुम कहाँ हो अभी? मैं तुम्हें एक जगह का पता भेज रही हूँ, तुम फौरन वहाँ पर पहुँचो। नहीं, मैं घर जाऊंगी गुलगन अम्मी। हरगिज नहीं, वहाँ मत जाना। वहाँ कोई नहीं है। एजे भी मेरे साथ ही है। देखो सेहरान, तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है जो कुरान खानदान इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। मैं जानती हूँ वो क्या कर सकते हैं। मैंने काफी वक्त उनके साथ गुजारा है। तुम मजीद बेवकूफी मत करना। ठीक है, थोड़ी देर में निकलती हूँ मैं। हाँ ठीक है, मेरी बात याद रखना और कहीं और मत चली जाना। ठीक है। मेरे बाबा ने मेरी जबरदस्ती मार पीट के शादी करवाई। इस कहानी का एक और पहलू भी है। यानी वाह भाई, कमाल कर दिया इसने। भाई बस बहुत हो गया। कितनी बार आप ये वीडियो देखेंगे? हाँ, या मेरे मालिक, मकाफाते अमल है तेरा ये। जो इंसान जिंदगी में करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है। जहरीन, देखो हालिस कुरहान का क्या हाल हो गया है। अब जरा सोचो तो सही के चेहरे के तासरात कैसे होंगे। वैसे सच कहूँ तो बेइज्जती तो वाकई बहुत हुई है उनकी, लेकिन इस सब में हमें जलील क्यों किया गया? क्या हो गया है तुम्हें?
ये क्या बकवास करे जा रही हो जरीन? कैसी बेइज्जती? तुम्हारी बेटी तो वैसे प्रेग्नेंट है, उसकी तस्वीरें हर तरफ फैली हुई हैं और तुम बेइज्जती की बात कर रही हो। फिक्र मत करो, किसी को तुम्हारी या तुम्हारी बेटी की कोई परवाह नहीं जरीन। अभी सबसे अहम बात यह है कि देखो कि हालिस कुरहान किस हाल में पहुंच गया है। देखो 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 कैसी लड़की है, माँ ने कैसी तरबियत की है, और अपनी बेटी को देखो तुमने उसकी अच्छी तरबियत नहीं की है। इसने तो अपनी फैमिली का तमाशा ही बना दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि आखिर चाहती क्या है। जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ ना हो उसे डराया नहीं जा सकता। तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का मसला यही है, न तुम आराम छोड़ सकती हो और न किसी किस्म की आसाइशें छोड़ सकती, समझी तुम? कुछ देर के लिए बात कर सकती हूँ ज़रीन साहिबा? क्या मसला है साजदा? आखिर क्या बात है? सारी कयामतें क्या अब हम पे आनी है? बस दुनिया को चाहे आग लग जाए, लेकिन तुम्हारे मसले तो खत्म ही नहीं होते। मसले आप लोगों की वजह से हुए हैं। मैंने तो काफी सब्र किया हुआ है। क्या हो गया है? मैंने घर की सारी औरतों को भेज दिया, सोचा था कि बकबक खत्म हो जाएगी। हद हो गई है। सब कुछ छोड़ो, इन लम्हों को मजे से जीने की कोशिश करो। साजदा, एक कप कॉफी बना दो मेरे लिए, अच्छी सी। शहमूद साहब, भूले मत, मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपने पैसों के लिए रुकी हूँ, आपका काम करने नहीं। देखो जरा, यानी इस औरत की भी अपनी एक इज्जत है, और सही भी है, हक पर है। शहमूद साहब। हाँ। ओह शहमूद साहब क्या है? दरवाजे से मुझे यहाँ तक लेकर आ रहे हो, अब अपने हाथों से सोफे पे बैठा दो, पीछे छोड़ भी दो ना। शहमूद, आओ मेरी प्यारी मंगेतर, तुम पर ये जोड़ा बहुत जचता है। तुमने देखा ना जो कुछ आज हुआ? देखा, बिल्कुल देखा, और मजे से देखा। मेरे दिल की सुल्ताना कमाल हो गया, जबरदस्त चाल चली हमने। मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? असल मजा तो हालिस कुरहान के घर में है। वहाँ तो खुलकर जश्न भी नहीं मना सकती थी। कुरहान खानदान की बेइज्जती देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मुझे तो इस बात का डर था कहीं जोर से हंसने ना लग जाऊं। इधर आओ मेरे दिल की सुल्ताना। बेटा जाओ, जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आओ, कुछ पीने के लिए लेकर आओ, आज रात जश्न करेंगे। और जाओ, जाकर तुम लोग भी मजे करो। लानत हो उस पर, उसे शर्म नहीं आई? मेरी भी बदनामी करवा दी। वो तो साबित कर चुकी है, मुझे नहीं लगता उसके साथ कुछ हुआ है। क्या बकवास कर रही हो? क्या किसकी तरफदारी कर रही हो? पुरसकून हो जाओ पैलन, मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि उसने एक तरफा कहानी बताई है। इसी की कमी रह गई थी। जल्दी कहो साजदा, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। पैलन साहिबा, आपको मालूम है क्या हो रहा है? क्या कुछ जानती भी हैं? हाँ, सब कुछ जानती हूँ। तुम्हें इससे क्या है? मेरी बात सुने, अगर मुझे मेरे पैसे एक हफ्ते के अंदर नहीं मिले तो मैं उस लड़की की तरह टीवी पर सब बता दूंगी। समझ गई आप? आपने जो कुछ भी किया है वो मैं सबको बता दूंगी। उफ! क्या हुआ पैलन? क्या कह रही थी वो? वो धमकियां दे रही है मुझे, कह रही है सहरान की तरह सबके सामने आ जाऊंगी। ये नहीं हो सकता। किसी चीज की जरूरत है पैलन साहिबा? क्या तुम बातें सुन रहे थे हमारी? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। मुंह बंद करो, आगे से जवाब मत दो मुझे। क्या मेरी जासूसी कर रहे हो? पैलन बस ठीक है, दफा हो जाओ। अगर अब से मैंने तुम्हें अपने आसपास भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ... खामोश, पैलन साहिबा, दफा हो जाओ, निकलो। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? खुशामदीद, खुशामदीद। हिम्मत तो देखो, किस मुंह से आई हो यहाँ पे तुम? जाके अपनी बहन को संभालो। सोना, अब मैं तुमसे इजाजत लूंगी। जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती तुम्हारी ठीक कहा, सारी गलती मेरी है, और अगर मैं ना होती तो तुम भी आना होती। पैलन चलो कमरे में चल। क्योंकि अगर मैं फेरित को शादी की इजाजत ना देती तो ये सब भी कभी नहीं होता। लेकिन जरा देखो, मेरा ये पेट देखो। जब तक ये बच्चा मेरे पेट में है तुम्हारी कोई औकात नहीं है। सोना चलो। तुम यहाँ पैसे और जायदाद की तलाश में आई हो ना, लेकिन मेरी बात एक याद रखो, तुमने गलत घोड़े पे दाव लगाया है। गुलगुन साहिबा तो घर छोड़कर चली गई है, तो क्या अब तक तो तुम्हें औरान साहब के दिल में जगह बना लेनी चाहिए थी? बस करो। ओ मेरे, क्या कुछ गलत कहा? पैलन इधर देखो मेरी तरफ। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सुनो, अरे क्या कर रही हो? जान ले लूंगी। क्या कर रही हो ये? छोड़े,
छोड़े इसे, मत करिए मेरे सामने इस तरह की बकवास की तो छोड़े इसे, छोड़ दे। तुम्हारी जान लूंगी तुम्हारी। क्या हो गया तुम्हें? तुम जानती हो ना हामला है वो। हाँ करूँ अगर हामला है तो। सुना नहीं क्या कह रही है वो? अब तो सुना? उसकी तरफदारी किया करोगे। हाँ मगर क्या ये वाहिद जो हमला हुई है गवार करेगी? कौन सा अस्पताल? भरोसा मत करो इस औरत पर। अगर ऐसे कुछ होना होता तो अस्पताल यही खड़ा कर देती, क्योंकि इसकी वाहिद उम्मीद इसके पेट में पलने वाले नाजायज बच्चे से जुड़ी हुई है। बहुत हो गया। बेशर्म औरत। क्या बहुत हो गया काया? आखिर यहाँ सब लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? इसने हाथ उठाया मुझ पे। तू हाथ उठाया है मैंने? बताओ तो क्यों हाथ उठाया है मैंने? बस, मैंने कहा बस। आज का तमाशा क्या कम था जो तुम शुरू हो गए। खालिद साहब आ रहे हैं। अपनी बकवास को अभी के अभी बंद करो और खामोशी से जाकर एक कोने में बैठ जाओ सबके सब, वरना मैं तुम सबका वो हाल करूंगी कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते और कोई तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा। मेरा दिमाग मजीद मत खराब करो तुम लोग। चलो चले यहाँ से। गहरी गहरी सांस लो पैलिन। पानी पिलाओ मुझे। ठीक है अभी लाती हूँ। तुम ठीक हो ना पैलिन? नहीं, अभी तक कोई गलत खबर तो नहीं फैली। आ गई। आ गई तुम? अंदर आओ। क्या वाकई अंदर आ जाऊं? मैं तकलीफ का बाइस नहीं बनना चाहती आपके लिए। कैसी बातें कर रही हो? लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ये घर मेरे बाबा का है, यानी तोड़ फोड़ करने की इजाजत मैं बिल्कुल नहीं दे सकती। आ जाओ। सिरान, एजे कैसी हो? ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक तो है। अगर तुम लोगों का तज्जिया जानना चाह रही हो तो उनकी तरफ से चीजें तुम्हारे हक में हैं और कुरहान खानदान का बॉयकॉट चल रहा है। ये क्या कह रही हो? तो तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी बातों से सिर्फ उनकी इज्जत पर ही नहीं उनके कारोबार पर भी गहरा असर पड़ेगा? मेरे कहने का मतलब है, अब कौन अपनी बीवी, अपनी बहू, अपनी बेटियों को वो जेवर पहनाना चाहेगा जिस पर हालिस कुरहान का नाम हो? मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि चीजें इस कदर बिगड़ जाएंगी। मैं समझती हूँ, जो होना था हो चुका, लेकिन अब हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, एक दूसरे की हिफाजत करनी होगी। जो भी कुछ तुमने किया उसके नताइज जरूर निकलेंगे। मुझसे पूछो तो सूरत हाल इतनी बुरी भी नहीं है। मसलन तुम्हारी वजह से लोगों ने उनके साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ भी आवाज उठाना शुरू कर दी है। अब तो मशहूर शख्सियात भी उनके खिलाफ आवाज उठा रही हैं। तुम्हारी इस हिम्मत और बहादुरी से दूसरों को भी हिम्मत मिल रही है सिरान। वक्त के साथ सब भूल जाएंगे, हमेशा ऐसा ही होता है। मगर जितना मैं जानती हूँ, हालिस कुरहान अपने साथ होने वाली ये बेइज्जती कभी नहीं भूलेगा। बाबा प्लीज कुछ तो बताएं। बाबा कुछ तो कहें, आप खामोश क्यों हैं? बाबा ये खामोशी मुझसे सही नहीं जा रही है। आपको खुदा का वास्ता है कि कुछ तो कहें। फरहान साहब, अभी ये बात करने का वक्त नहीं है, सुबह कर लीजिएगा। बाबा कुछ तो कहिए प्लीज। क्या केस कर दे उन पर? या आप कहते हैं तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं। बाबा आप ऐसे कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो कहिए प्लीज। और हाँ बाबा बस करें, हम इस मसले से निकलने का कोई हल ढूंढ लेंगे, ठीक है? अभी चले मेरे साथ। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरे दिल में वापस जाने की एक हल्की सी उम्मीद थी, वो भी अब खत्म हो गई। मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? इस उम्र में लोगों का सामना कैसे करूंगी? सब खत्म हो गया, हम रुस्वा हो गए। अब लोग हमारे बारे में बातें करेंगे। आंटी, मेरी सहरान ऐसा काम नहीं कर सकती। लगता है उसे बहुत तकलीफ पहुंची है। उसका तो नाम ना लो मेरे सामने इस्मा।
हाँ मानती हूँ मैं, वो कुरान खानदान पे बहुत नाराज थी, लेकिन अपने बाप के बारे में मुंह खोलते वक्त एक बार सोचना चाहिए था। कहाँ थे तुम? हाँ, तुम हम औरतों को यूं अकेला तनतना छोड़कर कैसे जा सकते थे? बताओ। तुम्हारी मर्दानगी पर शर्म है, लानत हो तुम्हारी मर्दानगी पर। आंटी, मेरी हालत वैसे ही बहुत बुरी है, मुझे परेशान मत कीजिए। इससे बढ़कर और क्या परेशानी होगी? देखा है तुम्हारी बेटी ने क्या कारनामे दिखाए? उसने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे बेवकूफ कैसे बना सकती है वो? मैंने तो उसे अपने हाथों से पाला, उसको किस तरह से आगे लेकर गया, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या तुम उसके साथ थे? खुदा तुम्हें गारत करे काजिम। हाँ, हम बाइज्जत लोग थे, बावकार थे। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मेरा फोन मुसलसल बज रहा है, क्या करूं मैं? मुझे क्या मालूम था वो हमारे बारे में इस तरह की बातें करेगी। उसे तकलीफ पहुंची है, वो भी तुम्हारी वजह से। होटल का मैनेजर आया था, उसने कहा कि आप मजीद यहाँ नहीं रह सकते, तो हमने सामान बांध लिया है। इतना शोर, लड़ाई, चीखो पुकार, तो जाहिर है उसने हमें निकालना ही है ना। पूरे शहर में तो हमारी इज्जत वैसे ही खराब हो गई। किसने निकाला तुम्हें? बताओ ना, किसने निकाला? तुम्हें क्या लगा था कल सुबह रास्ते पर निकलोगे, अगर लोग तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे नहीं तो पीठ पीछे बद्दुआएं भी नहीं देंगे? हम अंतिम वापस नहीं जा सकते, लोगों का सामना कैसे करेंगे? तुमने तो पहले ही मेरे बाप की सारी मीरास खत्म कर दी, और जब वो काफी ना हुई तो अपनी बेटियों को भी बेच डाला। तुम्हारी जेब में पैसा हो सकता है, मगर इज्जत खत्म हो चुकी। तब क्या ये आपने नहीं कहा था? आपने ही तो कहा था कि अपनी बेटी की शादी करा दो, और अब इस पूरी सूरत हाल का कसूरवार मुझे ठहरा रही हैं आप। अच्छा, बहुत अच्छा, फिर जहां चाहे हमें ले जाओ, लेकिन ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी, याद रखना। वो कुरान हम सब से बदला लेंगे, अगर हमसे ना लिया तो हमारे होने वाले बच्चों से लेंगे। अब से जब भी चलो हमेशा पीछे देखकर चलना, क्योंकि आज के बाद अगर पीछे देखे बगैर चले तो जिंदगी की कोई जमानत ना होगी, क्योंकि वो अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चुप हो जाए, खुदा के लिए चुप हो जाए आंटी, चुप हो जाए, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। काजिम, कुछ हो जाएगा मुझे। काजिम, आराम से उठिए, सब ठीक हो जाएगा। उठ के वहाँ पर बैठिए। शाबाश, उठिए। मैं वैसे ही अपनी बीमारी से लड़ रही हूँ, तुम्हें नहीं संभाल सकती। चलो उठो, शाबाश, हिम्मत करो। यहाँ बैठ जाओ, बैठो। हाँ, ओह खुदाया। हेलो, क्या काम है? क्यों कॉल कर रही हो? कैसी हैं आप? मैं शैमूस बात कर रहा हूँ। शैमूस, काजिम वही है क्या? माफ कीजिएगा शैमूस साहब, एकदम से इतनी परेशानी खड़ी हो गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं अभी आपकी बात करवाती हूँ। कासिम, शैमूस साहब का फोन आया है। शैमूस साहब, हेलो जी, शैमूस साहब क्या कह रहे हैं? बात सुनो मेरी, ये साहब वगैरह कहना छोड़ दो मुझे। ये बताओ कि तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या करूं फिर मैं, आप ही बताइए। आपने सुना नहीं क्या कहा उसने? हाँ, जाहिर है तुम सदमे में हो, अब क्या किया जा सकता है। लेकिन मेरी बात सुनो, ये बहुत अच्छी चाल थी, बहुत ही कमाल की चाल। कैसे, हाँ, कैसे उदास ना हूं। वो कुरान खानदान तो बर्बाद हुआ ही, साथ में मैं भी बर्बाद हो गया। अच्छा तो खैर, अब बात सुनो मेरी, अपनी आंटी को लो, अपनी बीवी को लो, टैक्सी में बैठो और हमारे घर आ जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हें अभी अंदाजा नहीं कि कुरान खानदान को कितना नुकसान पहुंचा है, और याद रखना जब उनका ये सदमा खत्म होगा तो वो सीधा तुम्हारे पीछे आएंगे। मैं वहां आकर क्या करूंगा? मेरा घर मौजूद है यहाँ। क्या हो गया काजिम, यहाँ आओ, मेरे पास आओ, बैठकर बातें करेंगे, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। और वैसे भी चंद दिन यहाँ रह सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। अभी कुछ ज्यादा हो गया। और एक बात और, जब तुम मेरे पास होगे तो कोई भी सोच नहीं सकता कि तुम यहाँ मेरे पास मौजूद हो। अच्छा अच्छा,
तो ठीक है फिर, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो आ जाएंगे। अरे भाई मुझे क्यों तकलीफ होगी? तो यार हो जाओ, हम वहां जा रहे हैं। क्या? मैं उस औरत के घर कभी नहीं जाऊंगी। हम तो पहले ही जलील हो चुके हैं और तुम्हें अब भी उस औरत की पड़ी हुई है। हाँ चलो जाओ, जो मैंने कहा है वो करो जाके। जाओ। आंटी तैयार हो जाओ।